हेलो गाइज, तो कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले ग्रेजुएशन में बीकॉम करने के बाद क्या करें। ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में आपको बीए और बीएससी करने के बाद क्या करें बता चुके हैं, और आज के वीडियो में बताने वाले हैं बीकॉम के बाद क्या करें। इट मीन्स जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसमें बीकॉम भी 3 ईयर का होता है, 3 साल का ऑनर्स होता है। तो जब वो आप बीकॉम कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कौन सा कोर्स कर सकते हैं, वो कितने साल का होगा, उसमें अप्रूवल कितना मतलब कितने ईयर का होगा, उसमें फ़ी कितनी लगेगी, उसमें सैलरी कितना मिलेगा, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। थैंक यू। तो गाइस बात करते हैं ग्रेजुएशन के बारे में। तो ग्रेजुएशन में बीए और बीएससी में क्या करें वो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और आज बात करते हैं बीकॉम के बारे में। बीकॉम मीन्स होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो ये कंप्लीट करने के बाद क्या करें। ग्रेजुएशन में बीकॉम जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है, ऑनर्स से होता है ये। तो ये कंप्लीट करने के बाद आगे कौन सा कोर्स करें उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट करने के बाद एक कोर्स होता है सीए। सीए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। इसका ड्यूरेशन जो होता है 3 साल का होता है। और सीए का सब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। और बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग होता है। थर्ड जो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स होता है। और फोर्थ जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज होता है। और भी सारे होते हैं सब्जेक्ट। इसमें अप्रॉक्स फीस का जो है 9800 होता है। 100 डिपेंड अपॉन कॉलेज के डिपेंड पे आपको फी लगता है। इसका एवरेज एनुअल फी जो है 50,000 से 3 लाख तक लग सकता है। इसका जॉब जो ऑप्शन है आपको अकाउंटेंट में देगा, अकाउंटेंट मैनेजर के रूप में दे सकता है, एंडिंग एक्सपर्ट के रूप में दे सकता है, टैक्सेशन एक्सपर्ट ETC में दे सकता है। और एग्जामिनेशन बेस्ड जो है लेवल बेस्ड पे होता है। और गाइस सेकेंड कोर्स होता है CMA। CMA सर्टिफाइड मैनेजर अकाउंटेंट होता है। इसका ड्यूरेशन जो है 6 मंथ और 1 ईयर का मिनिमम हो सकता है। अप्रॉक्स फीस में 1.25 to 1.50 लाख, इट मीन्स 1.5 लाख तक हो सकता है। और इसका ट्रेनिंग एंड एग्जाम फी लगा के इतना आपको फी लगेगा 1,25,000 से 1,50,000 के बीच में। इसका वर्क एक्सपीरियंस जो है आपको जॉब करने के लिए 2 ईयर का होगा। थर्ड बात करते हैं BAT का। BAT मीन्स बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन होता है। इसका ड्यूरेशन 8 से 12 वीक के सप्ताह का होता है। अप्रॉक्स फीस में ऑलमोस्ट 50,000 हो सकता है, डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूट। सैलरी इसका 2 लाख से 8 लाख के बीच में होगा। और जॉब लाइक इसमें टैक्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट लीगल असिस्टेंट और फाइनेंस मैनेजर लाइक हो सकता है। और फोर्थ का बात करते हैं तो फोर्थ है FRM। FRM मीन्स फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर होता है। ड्यूरेशन इसका 1.5 ईयर से 2 ईयर का हो सकता है। अप्रॉक्स फीस में है 70,000 से 1 लाख तक हो सकता है, 70,000 से 1 लाख तक। और वर्क एक्सपीरियंस में 2 ईयर का होगा। द एवरेज सैलरी ऑफ FRM इन इंडिया INR 9 लाख। इसका एवरेज सैलरी जो है 9 लाख तक का होगा। और फिर फिफ्थ कोर्स का बात करते हैं तो वो है MBA। MBA में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसका ड्यूरेशन 2 ईयर का होगा। फॉर बेस्ट कॉलेज क्वालिफाई CAT एग्जाम। अगर बेस्ट कॉलेज लेना है तो CAT एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका नोट पॉइंट है फॉर गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू डू द कोर्स इन बेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर अच्छा नॉलेज और अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो बेस्ट यूनिवर्सिटी से कोर्स करना पड़ेगा। इसमें ब्रांच जो होगा अकाउंटेंसी का होगा, HR का होगा, फाइनेंस का होगा, मार्केटिंग ETC होगा। अप्रॉक्स फीस का जो है 3 लाख तक का हो सकता है, डिपेंड अपॉन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। एवरेज सैलरी जो है इसमें एंट्री लेवल इन इंडिया सैलरी 3 लाख। जब इंडिया में इसका सैलरी जो होगा 3 लाख तक का हो सकता है स्टार्टिंग सैलरी। बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑफर स्टार्टिंग सैलरी इज 10,000 से 15 लाख पर ईयर दे सकता है। और सिक्स्थ कोर्स है ACCA। ACCA मीन्स एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। का ड्यूरेशन जो है 1.5 ईयर से 2 ईयर का होगा। अप्रॉक्स फीस में 28,000 से 2 लाख पर ईयर हो सकता है। सैलरी इसमें जो है 50,000 पर मंथ रहेगा। हेड ऑफिस का लंदन UK में है। और 7th कोर्स का बात करते हैं तो वह है LLB। LLB में बैचलर ऑफ लॉ होता है या लेजिस्लेटिव ऑफ लॉ होता है। इसका ड्यूरेशन जो है 3 ईयर का होगा। अप्रॉक्स फीस में गवर्नमेंट कॉलेज में 1 से 2 लाख तक का लगता है, प्राइवेट में 3 से 6 लाख तक का लग सकता है। और इसमें आप UP PCS और PCS के थ्रू जज भी बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें मिनिमम 40% इन ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और करियर इसमें लॉयर और जज बन सकते हैं। कॉमन लॉ कोर्सेज में जो होगा क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ, साइबर लॉ और क्रिमिनोलॉजी ETC हो सकता है। फिर आता है 8th कोर्स स्टॉक ब्रोकिंग। स्टॉक ब्रोकिंग में ड्यूरेशन इसका 1 से 2 साल का होगा। वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर का होगा। मिनिमम एज जो है इसमें 21 साल का होगा। अप्रॉक्स फीस में 30,000 से 1,25,000 तक लग सकता है।
कोर्स इन इंडिया, इसमें क्विक ट्रेडर्स और डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर ट्रेडर्स एंड फोर्थ जो है सर्टिफिकेशन कोर्स इन स्टॉक मार्केट तक का हो सकता है, और भी इससे अधिक होगा। और 9th कोर्स का बात करते हैं तो वो है MMS मीन्स मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होता है। इसका ड्यूरेशन 2 साल का होगा। अप्रॉक्स फी जो है अराउंड 50,000 रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज में एंड 10 लाख फॉर प्राइवेट कॉलेज। सैलरी जो है इसका 3 से 10 लाख पर एनम पर ईयर हो सकता है। एंट्री जो है इसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम या CAT, CMAT, XAT एग्जाम ये सब आपको देना पड़ सकता है। और फिर आता है 10th कोर्स, तो वो है 10th कोर्स है BEd मीन्स होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसका ईयर ड्यूरेशन जो है 2 साल का होगा। और फॉर क्लास 1 to 8 यू हैव टू क्वालिफाई TAT एंड CTET एग्जाम। अगर 1 से 8 तक आपको पढ़ाना होगा तो TAT और CTET का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फॉर 9 to 12 क्लास यू हैव टू क्वालिफाई TGT एंड PGT एग्जाम। 9 से 12 तक पढ़ाने के लिए आपको TGT और PGT एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। और इसका अप्रॉक्स फी आपको कोर्स करने के लिए 1.5 लाख रुपया तक लग सकता है। मिनिमम परसेंटेज ये कोर्स करने के लिए 50 से 55% चाहिए। एज इसमें आपको 21 साल का होगा। फिर बात करते हैं 11th कोर्स का, तो है DLED मीन्स होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका ड्यूरेशन 2 साल का होगा एंड यू हैव टू स्टडी इन अंडर 1 to 8 क्लास। इसमें जो आप पढ़ा सकते हैं 1 to 8, 1 से 8 क्लास तक पढ़ा सकते हैं टीचर बेसिस पे। अप्रॉक्स फीस में 1,20,000 लग सकता है और कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। मिनिमम एग्रीगेट रिक्वायर्ड इसमें 50% मांगेगा। एडमिशन प्रोसेस में मेरिट बेस्ड और इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको कॉलेज में एडमिशन होगा। एग्जाम टाइप इसमें पर सेमेस्टर होगा। और फिर बात करते हैं 12th कोर्स के बारे में, तो 12th कोर्स जो है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का होगा। इसमें ड्यूरेशन 1 साल का होगा। वर्क एक्सपीरियंस 1 से 2 साल अंडर CPA के थ्रू होगा। अप्रॉक्स फीस में 2 लाख तक लग सकता है। स्टार्टिंग सैलरी जो है 7 से 9 लाख पर एनम आपका होगा। फिर बात करते हैं 13 कोर्स, तो वो है CS मीन्स कंपनी सेक्रेटरी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। इसका ड्यूरेशन जो है आपका 2 ईयर का होगा। और जॉब इसमें है आपको प्राइवेट बैंक लाइक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के थ्रू मिल सकता है। और इसमें आपका अप्रॉक्स फी जो है 20,000 से 20,000 हो सकता है। बट फीस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कैटेगरी में अलग फी होगा। स्टार्टिंग इसका सैलरी जो है 3 लाख पर एनम ईयर मिल सकता है। और फिर गाइज 14 कोर्स आता है CFA का। CFA में सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है और इसका ड्यूरेशन जो है 2.5 ईयर का होगा। मेन प्लेस टू डू CFA कोर्स जो है वो मुंबई में, दिल्ली में और चेन्नई में इसका कोर्स आप कर सकते हैं, जो कि बेटर होगा। वर्क एक्सपीरियंस आपका इसमें 2 ईयर का होगा। सैलरी इसमें 3 से 10 लाख पर ईयर आपको मिल सकता है। फिर 15 का बात करते हैं तो 15 जो कोर्स है वो है M.Com मीन्स होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। इसका ड्यूरेशन 2 ईयर का होगा। और इसमें आफ्टर M.Com यू हैव टू क्वालिफाई NAT और JRF एग्जाम। M.Com के बाद ये दोनों एग्जाम आप क्रैक कीजिएगा, करना पड़ेगा। फिर NAT के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में आप बन सकते हैं NET क्वालिफाई करने के बाद। और फिर बात करते हैं JRF का, तो ये क्वालिफाई करने के बाद आपको 35,000 पर मंथ दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप रिसर्च करने के लिए और आगे आप PhD भी कर सकते हैं JRF क्वालिफाई करने के बाद। इसमें आपको अप्रॉक्स फी जो है 5,000 से 1 लाख पर एनम आपको मिलेगा। और सैलरी इसका जो है 3 से 5 लाख पर ईयर मिलेगा। एग्जाम टाइप इसमें सेमेस्टर वाइज आपको एग्जाम होगा। तो गाइस ग्रेजुएशन में BCom करने के बाद क्या करें, वो आई थिंक आपको सारी नॉलेज इस वीडियो में मिल गई होगी। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आपको जो भी डाउट होगा या फिर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको किस कंटेंट पे आगे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय।